हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी सेकेंड सेमेस्टर यूनिट नंबर 1 के एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ गोल्जी अपरेटस। गोल्जी उपकरण की संरचना और उसके कार्य। साथ ही ये जो टॉपिक है वो एमएससी सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी पेपर 3 मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी यूनिट नंबर 3 का भी टॉपिक है। इसमें दिया है गोल्जी बॉडीज, मतलब गोल्जी काय के बारे में। और ये जो टॉपिक है वो क्लास 11th बायोलॉजी के लिए भी यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए गोल्जी बॉडी क्या होता है उसको समझते हैं। गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य स्त्रावण होता है, इसलिए इसे स्त्रावी कोशिकांग के नाम से भी जानते हैं। सर्वप्रथम कैमिलो गोल्जी ने उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं में इनकी खोज की थी। गोल्जी काय के अन्य नाम भी है, जैसे इसको गोल्जी उपकरण भी कहते हैं, गोल्जी सम्मिश्र के नाम से भी जानते हैं, बेकर्स बॉडी भी कहते हैं, इडियोसोम भी कहते हैं, लिपोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जानते हैं। गोल्जी काय को प्लियोमॉर्फिक कोशिकांग कहते हैं क्योंकि अलग अलग कोशिकाओं में इसकी संरचना अलग अलग होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये अब्सेंट होते हैं, मतलब नहीं पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये उपस्थित होते हैं। इसका अपवाद भी है। मानव की आरबीसी में ये अब्सेंट होते हैं, मतलब जो रेड ब्लड सेल्स होती है ह्यूमन का, उसमें ये नहीं पाया जाता है। जो पादपों के अंदर चालनी नलिकाएं होती है वहाँ पर भी ये नहीं पाई जाती है। कवकों के अंदर ये अब्सेंट होती है। ब्रायोफाइट्स व टेरिडोफाइट्स पादप के जो युग्मक होते हैं उसमें ये अब्सेंट होते हैं। पादपों में गोल्जी काय उपस्थित होते हैं, लेकिन उन्हें डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। जंतु कोशिका में भी गोल्जी काय उपस्थित होता है। अब हम लोग इसकी संरचना को समझते हैं गोल्जी काय की, या हम लोग कंपोनेंट बोल सकते हैं, घटक। मतलब गोल्जी काय किन किन घटकों से मिलकर बना होता है या किन संरचनाओं से मिलकर बना होता है उसको समझते हैं। तो गोल्जी काय
तीन घटकों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट है सिस्टर्नी, इसको चपटे कोष भी कहते हैं। ये सेक लाइक मतलब थैले सदृश रचना होती है, अशाखित होती है और इनके ऊपर दो झिल्लियाँ उपस्थित होती है, एक इनकी बाहरी झिल्ली और एक भीतरी झिल्ली होती है। ये सिस्टर्नी एक के ऊपर एक विन्यासित होती है। एक गोल्जी उपकरण होता है पादप कोशिका का, उसमें 3 से 7 सिस्टर्नी उपस्थित होती है। सिस्टर्नी के भीतर पारदर्शी द्रव्य भरा रहता है। सिस्टर्नी के 2 सतह होते हैं। ये वाला डायग्राम देखिए, ये जो ऐसा सतह है इसको अवतल सतह बोलते हैं और ये वाला सतह देखिए ऐसा है, इसको उत्तल सतह बोलते हैं। तो वह सतह जो कोशिका झिल्ली की ओर स्थित है वह सतह अवतल होती है और गाल्जी काय की इस अवतल सतह को ट्रांसफेज या मैच्योरिंग फेज कहते हैं, जबकि इसकी जो दूसरी उत्तल सतह है इसको शीश फेज या फॉर्मिंग फेज कहते हैं और ये केंद्रक की ओर स्थित होते हैं। शीश फेज से पुट्टिकाएँ या वेसिकल्स जो होते हैं और जो पदार्थ होते हैं वो भीतर प्रवेश करते हैं। अब हम लोग देखते हैं जो दूसरा घटक है गोल्जी बॉडी का, उसको वो है पुट्टिकाएँ या इसी को बोलते हैं वेसिकल्स या आशय। ये गोलाकार रचनाएं हैं और इनके अंदर कई सारे पदार्थ भरे रहते हैं। पुट्टिकाएँ जो होती है वो स्वयं के मुकुलन से बनती है। जो भी पदार्थ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी काय में आता है उनका रासायनिक रूपांतरण होता है और उन रासायनिक पदार्थों को जिनका रूपांतरण हो चुका है उन्हें पुट्टिकाओं के अंदर संग्रहित किया जाता है और उसके बाद में पुट्टिकाएँ ट्रांसफेज से विमुक्त हो जाती है और उन पदार्थों को बाहर डाल देती है। अब हम लोग थर्ड कंपोनेंट देखते हैं गोल्जी काय का, वो है वैक्यूल्स या रिक्तिकाएँ। ये आकृति में गोल तथा बड़े आकार की होती है। ये सिस्टर्नी के अवतल सतह पर स्थित होते हैं। ये सिस्टर्नी से संबंधित होती है तथा
सिस्टर्नी के विस्तार से बनती है। इनमें एक प्रकार का गाढ़ा द्रव भरा होता है। चलिए अब मैं आप लोगों को जो गोल्जी बॉडी का संरचना समझाया हूँ उसका नोट्स दिखा देता हूँ। अब हम लोग गोल्जी काय के कार्य देखते हैं। फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी। गोल्जी काय का मुख्य कार्य स्त्रावण है। कई सारे ऐसे वृहद अणु है जो गोल्जी काय से होकर बाहर जाते हैं। ये कई सारे पदार्थों की पैकेजिंग करते हैं। गोल्जी काय द्वारा लाइसोसोम्स का निर्माण होता है। पादप कोशिकाओं के अंदर जो कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है वो कोशिका पट्टी मतलब सेल प्लेट के द्वारा होता है। इस कोशिका पट्टी या सेल प्लेट का निर्माण भी गोल्जी काय के द्वारा होता है। शुक्राणु के टिप मतलब हेड या शीर्ष भाग पर जो एक्रोसोम होता है उसका निर्माण भी गोल्जी काय से होता है। अंडे पर स्थित पीतक झिल्ली का निर्माण गोल्जी काय से होता है। हेमीसेल्युलोज का निर्माण गोल्जी काय द्वारा होता है। पॉलीसेकेराइड का संश्लेषण भी गोल्जी काय के द्वारा होता है। कोशिका झिल्ली में स्थित कार्बोहाइड्रेट जिसका नाम सिएलिक एसिड है उसका निर्माण भी गोल्जी काय द्वारा होता है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने गोल्जी काय क्या होता है, इसकी संरचना और कार्यों के बारे में जाना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना
ना भूले। थैंक्स फॉर वाचिंग।